નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી કે જેમાં 19/4/2022 અને મંગળવારના રોજ લેનાર દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનું પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું, જેના ગુણ છે 40 અને સમય છે 8 થી 11। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जेना गुण छे 6। तेमा पहलू जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख हमें कौन देता है? तो तेमा आवे ए जलधारा। बीजू, दुमदुमा गांव में किसकी समस्या थी? बी, पानी की। त्रीजू, बुराई शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? बी, भलाई। चौथू, स्वामी शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? डी, मालिक। पांचवू, क्षमा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बी, माफी। छठू, बंधु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? डी, सखा। ब, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तेमा पहलू शक्करकंद स्वाद में मीठा होता है। बीजू, दीपक कहता है अंधेरा हरते रहो। क, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेना गुण छे 2। तेमा पहलू अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख खाली जगह देती है। तो तेमा आवे अ, हिंद माता। बीजू, दुमदुमा गांव बच्चे पानी में खाली जगह चाहते थे। तो तेमा आवे अ, खेलना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेना गुण छे 10। तेमा पहलू कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? उत्तर, करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। बीजू, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? उत्तर, लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। त्रीजू, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? उत्तर, डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। लड़के को अपनी माँ की सीख के अनुसार चलता हुआ देखकर डाकुओं ने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न नंबर 4, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? उत्तर, पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल नहीं पाते थे, तैर नहीं पाते थे। प्रश्न नंबर 5, गंदगी से हमें क्या कौन कौन सी बीमारियां होती है? उत्तर, गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। प्रश्न नंबर 3, तेमा अ, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेना गुण छे 5। तेमा पहलू मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो तेमा आवे मैं। बीजू, यह किताब हिरेन खाली जगह है। तो तेमा आवे की। त्रीजू, खाली जगह लड़के है। तो ये लड़के है। चौथू, पानी खाली जगह मगर है। पानी में खाली मगर है। पांचवू, वह हाथी है खाली जगह रंग काला है। तो उसका। क, निम्नलिखित कविता का सरल अर्थ कीजिए। जेना गुण छे 2। तेमा पहलू नन्हे नन्हे खाली जगह आसमान है। तेमा हमें छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। बीजू, फूल में हम खाली जगह महान है। तो तेमा हम इस उपवन के फूल हैं, हमारा काम खुशबू फैलाना है, हम महान काम करते हैं इसलिए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 अ, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेना गुण छे 2। तेमा पहलू खुशबू फैलाना यानी कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना। जेमा वाक्य सुशीला बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है। बीजू, ऊंचे उठना यानी कि प्रगति करना और उन्नति करना। वाक्य मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। ब, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जेना गुण छे 2। तेमा पहलू स्वच्छता तो अस्वच्छता। बीजू, दिन तो रात। त्रीजू, बदबू तो खुशबू। चौथू, दोष तो गुण। क, समानार्थी शब्द लिखिए। जेना गुण छे 2। तेमा पहलू पानी तो जल। बीजू, बारिश तो बरसात। त्रीजू, प्रार्थना तो स्तुति। चौथू, सदैव तो हमेशा।
प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित किसी एक विषय पर 100 शब्द में निबंध लिखिए જેના ગુણ છે 8। તેમાં मेरा प्रिय नेता। मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौटने पर उन्होंने वकालत प्रारंभ की। गांधी जी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। उन्होंने भारतीयों की सहायता की। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उनको अपमानित किया गया। अंत में उन्हें सफलता मिली। मेरा देश भारत। हमारा देश भारत है जहाँ लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व में चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या का दूसरा स्थान है। आज विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारतीय है। भारत की सीमा 3 ओर से समुद्र से घिरी है। एक ओर हिमालय है तो पाकिस्तान है। भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। यहाँ सभी लोग चाहे किसी भी धर्म या प्रदेश या जाति के हो वे मिलकर रहते हैं। भारत का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता और रामायण काल से लेकर अब तक हजारों वर्षों का इसका इतिहास है। प्राचीन काल में यह सोने की चिड़िया कहलाता था। आज यह प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत में अनेक महान विभूतियों का जन्म हुआ है। वर्षा ऋतु। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई के महीने में होता है तथा सितंबर के महीने तक वर्षा होती रहती है। यह ऋतु किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है। वे इस ऋतु में खरीफ की फसल बोते हैं। वर्षा ऋतु वनस्पतियों के लिए भी वरदान होती है। वर्षा काल में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा जल से उनमें जीवन का संचार होता है। वन उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक और नई जवानी आ जाती है। ताल तलैयों व नदियों में वर्षा जल उमड़ पड़ता है। धरती की प्यास बुझती है तथा भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। मेढक प्रसन्न होकर टर टर की ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं। झिंगुर एक स्वर में बोलने लगते हैं। वनों में मोरों का मनभावन नृत्य आरंभ हो जाता है। हरी भरी धरती और बादलों से आच्छादित आसमान का दृश्य देखते ही बनता है। वर्षा ऋतु गर्मी से झुलसने जीव समुदाय को शांति एवं राहत पहुँचाती है। लोग वर्षा ऋतु का भरपूर आनंद उठाते हैं। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए જેના ગુણ છે 6। सच्चे मित्र। एवं एक जंगल था। उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ और ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकार के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकार के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकल कर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए।
लिखिए जेना गुण છે 2 તેમાં પેલું હમ ચાંદ કે ભાંજે હે उत्तर અમે ચંદ્રના ભાણે જ છીએ બીજું હાથીઓ કે ઝુંડ મેં કુછ શરારતી હાથી થે उत्तर હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા. ઓલ ધ બેસ્ટ બાળ મિત્રો.